हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अर्चना, आपकी होस्ट, अपने चैनल खुद से रूबरू में आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेजिए, मैं उसे जरूर ऑन एयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं आज की नई स्टोरी की तरफ। अजीब मोहब्बत जिन की पार्ट 1। रेशमा आज बहुत खुश थी। पूरे 1 महीने से वह अपने अम्मी अब्बा से मामू जान के घर जाने की जिद कर रही थी, मगर वे उसे भेजने की हामी भरने को तैयार ही नहीं थे। एकलौती बेटी को अपने से एक पल के लिए भी दूर करने का केवल तसव्वुर ही उन्हें भारी पड़ता था। फिर भला वे पूरे 15 दिन के लिए रेशमा को अपने से दूर कैसे भेज सकते थे। रेशमा दिल्ली में रहती थी और उसके मामा राजस्थान में। मामा के घर जाने के लिए रेशमा ने भूख हड़ताल का सहारा लिया। तब कहीं जाकर उसके अम्मी अब्बू ने उसे राजस्थान जाने की इजाजत दी। रेशमा ने तुरंत अपने मामू को फोन कर अपने आने की इत्तला दे दी थी ताकि वह समय से उसे लेने स्टेशन पहुंच जाए। रेशमा को उसके अब्बू ने अगले दिन ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन स्टेशन पर 1 घंटा देर से पहुंची। ट्रेन से उतरते ही रेशमा की नजरों ने भीड़ में खड़े अपने मामू को पहचान लिया। मामू जान। रेशमा, मेरी बच्ची। अधेड़ आयु के राशिद मियाँ ने कई साल बाद रेशमा को देखा था। वह बहुत खुश हुए। घर पहुंचकर रेशमा की मामी ने भी उसकी बहुत खातिर की। राशिद मियाँ का घर पुराने जमाने की हवेली जैसा था, बहुत बड़ा। उसमें कई कमरे और सहन थे। खुले चौक में आम, जामुन, नीम और रात की रानी के पेड़ लगे थे। उन पेड़ों के नजदीक ही लोहे का एक एंगल पर झूला टंगा था। राशिद मियाँ के विवाह के कई सालों बाद भी कोई औलाद नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी बेगम को कहाँ कहाँ नहीं दिखाया। डॉक्टर, वैद, हकीम, पीर, फकीर, कोई नहीं छोड़ा था। कितनी ही मन्नत मनौती मांगी थी, तब पता नहीं किस दुआ के असर से अल्लाह ने उन्हें एक बेटी से नवाजा। रेशमा को भी ये बात मालूम थी। उसने देखा मामी और छोटी गुड़िया जैसी उसकी बहन के गले में गंदे तावीज पड़े थे। उसे ये सब अजीब सा लगा, मगर वह कुछ बोली नहीं। दिल्ली जैसे शहर में पली बड़ी ग्रेजुएट रेशमा को पीर फकीरों की बातों और गंदे तावीजों के असरात पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन वह अपनी इन समझदारी भरी शिक्षित बातों से अपने प्यारे मामू और मामूनी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। इस कारण उसने कुछ नहीं कहा। राशिद मियाँ और उनकी बेगम ताहिरा अपनी एकलौती भांजी को अपनी औलाद की तरह ही चाहते थे, मगर रेशमा ने 1-2 दिन में ही ऐसा महसूस किया जैसे उसकी मामूनी किसी खौफ में जी रही है। वह एक पल के लिए भी रेशमा को अपनी आंखों के आगे से ओझल नहीं होने देती थी। अगर रेशमा एक पल के लिए भी उन्हें दिखाई नहीं देती तो वह उसे पुकार पुकार कर हवेली सिर पर उठा लेती थी। एक दिन रेशमा गुस्ल कर रही थी। मामूनी को मालूम नहीं था। उस वक्त वह रसोई में खाना बनाने में मशरूफ थी। इतवार का दिन था। राशिद मियाँ की छुट्टी थी। वह सहन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। खाना बनाते बनाते ताहिरा को रेशमा का ख्याल आया। उसने इधर उधर देखा, मगर वह कहीं नजर नहीं आई। बस फिर क्या था, ताहिरा ने उसे ऊंची ऊंची आवाज में पुकारना शुरू कर दिया। रेशमा, बेटी रेशमा, कहाँ हो तुम? आनन फानन रेशमा ने कपड़े पहने और उसे पुकारती बदहवास हो चुकी मुमानी के पास जा पहुंची। हम यहाँ हैं मामूनी जान। या खुदा, तेरा शुक्र है। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर ताहिरा ने रेशमा को सीने से लगा लिया और कहा, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? हम नहा रही थी मामूनी जान। ओह, ताहिरा ने इत्मीनान की सांस ली। ताहिरा के सीने से लगकर रेशमा ने महसूस किया कि उनका दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था, जैसे उन्होंने लंबी दौड़ लगाई हो या फिर किसी अनिष्ट की आशंका ने उन्हें इतना डरा दिया था कि भय से उनका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था। आप इतनी परेशान क्यों हैं मामूनी जान? हम जब से आई हैं तब से आपको एक अजीब से तनाव में देख रही हैं। क्या हमसे कोई खता हो गई है? नहीं रेशमा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये घर इतना बड़ा है, मुझे लगता है कि इसमें हम खो जाएंगे। ताहिरा की पेशानी पर पसीनों की नन्ही नन्ही बूंदें झिलमिला उठी। रेशमा जब पहले आई थी तब उसके मामा मामी शहर के बीचों बीच बनी कॉलोनी में एक मकान में रहते थे।
वह मकान इतना बड़ा नहीं था, मगर 4 कमरों वाले उस मकान में काफी सुविधा थी। यह हवेली राशिद मियाँ को विरासत में मिली थी। करीब 4 साल से वे यहाँ रह रहे थे। ताहिरा, जरा इधर आना। अखबार पढ़ते राशिद ने ताहिरा को पुकारा। आप जाइए मामूनी जान, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बहुत अच्छा। ताहिरा ने प्यार भरी नजरों से रेशमा को देखा। रसोई की ओर जाती रेशमा को अचानक कुछ याद आया। उसकी अम्मी ने अपने हाथों से लड्डू बनाकर भेजे थे। मामा मामी से बात करने और छोटी तबस्सुम से खेलने में रेशमा लड्डू उन्हें खिलाना भूल ही गई थी। वह लड्डू चाय के साथ सर्व करने की इच्छा से अपने कमरे में जा पहुंची। जैसे ही उसने अपने बैग से डिब्बा निकाला, उसके कानों से राशिद मियाँ का स्वर टकराया। उसे कुछ नहीं होगा, तुम बेवजह हलकान हो रही हो। आप इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हैं? ताहिरा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। क्या तुमने अपनी बच्ची के बारे में भी इतनी चिंता की है? राशिद मियाँ ने प्यार भरे लहजे में पूछा। उसे कुछ नहीं होगा, मौलवी साहब ने उसका गंडा बना रखा है। अगर आप रेशमा को भी। ताहिरा कहते कहते रुक गई। राशिद गहरी सांस लेकर बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। रेशमा लड्डू लेकर रसोई में आ गई। उसने जल्दी से चाय बनाई और प्लेट में लड्डू रखकर सहन की तरफ चल दी। इस बीच उसका दिमाग बुरी तरह उलझता रहा। तरह तरह के सवाल उसके मन में आते रहे। रात काफी हो चुकी थी, शायद आधी रात का वक्त था। अचानक रेशमा की आंखें खुल गई। कमरे में नाइट बल्ब का मध्यम प्रकाश फैला रहा। वह समझ नहीं पाई कि आखिर अचानक उसकी आंख क्यों खुली है। तभी तेज खुशबू का झोंका उसके नाखूनों से टकराया। वह चौंकी। उसने गहरी सांस लेकर उस खुशबू को पुनः महसूस किया। वह विचित्र सी सुगंध थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि रात की रानी के अलावा वहाँ किसी भी फूल का पेड़ नहीं है। फिर ये तीव्र सुगंध किस चीज की थी? ऐसा लग रहा था किसी ने इत्र की पूरी शीशी उसके ऊपर उड़ेल दी हो। वह पलंग पर बैठ गई और आसपास नजर दौड़ाने लगी। एकाएक लाइट गोल हो गई और गुप्त अंधेरा हो गया। पंखा बंद होते ही रेशमा को गर्मी का एहसास हुआ। उसने धीरे से दरवाजे खोले और सहन में आ गई। बाहर भी वही खुशबू फैली थी। सांसों की राह उस खुशबू को समेटते हुए रेशमा कब सहन पार कर बाहर खुले चौक में आ गई, उसे पता ही नहीं चला। वह ठिठक गई। उसने देखा रात की रानी के पेड़ के निकट लगा झूला तेज तेज हिल रहा था, जैसे कोई झूला झूल रहा हो, मगर वो खाली था। इस दृश्य को देखकर रेशमा खौफजदा हो गई। उस उमस भरी रात में हवा का नामो निशान नहीं था। फिर झूला कैसे इतनी तेजी से हिल रहा था? दहशत में भरी रेशमा वहां से भागना चाहती थी, मगर वह हिल भी ना सकी। उसकी आवाज उसके हलक में फंस कर रह गई थी। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी थी। तभी रेशमा ने देखा ग्राउंड फ्लोर पर बने कोने के कमरे में हल्की भूरी पीली रोशनी हो रही है। उसकी जान में जान आ गई। उसे लगा उसकी मुमानी उसे ढूंढने आ पहुंची है। अब डरने की कोई बात नहीं है, वह सोचने लगी। लाइट जाने पर मामूनी मुझे देखने कमरे में आई होगी। वहाँ मुझे ना पाकर कमरे दर कमरे मुझे अपनी आदत के मुताबिक खोज रही होगी, मगर वह मुझे पुकार क्यों नहीं रही? शायद मामू जान के डर से। रात बहुत हो रही है, उनके पुकारने से मामू भी जाग जाते। उसने एक नज़र झूले की तरफ देखा। झूला अपनी जगह स्थिर हो चुका था। वह भी सामान्य हो गई और तेज कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ रोशनी हो रही थी। हवा के एक झोंके की तरह रेशमा कमरे में जा घुसी। मामूनी जान, मामूनी जान, उसने कई बार पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उस खाली और बड़े कमरे के बीचों बीच खड़ी रेशमा ने चारों तरफ घूमकर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। कमरे में अभी भी मटमैली रोशनी फैली थी, जैसे मोमबत्ती जल रही हो। लेकिन हैरत की बात यह थी कि रोशनी का स्रोत कहीं नजर नहीं आ रहा था। न कहीं चिराग था, न मोमबत्ती। फिर वह रोशनी एकाएक पूरा कमरा उसी खुशबू से भर गया जो उसने अपने कमरे में महसूस की थी। लेकिन इस बार वह इस खुशबू का आनंद नहीं उठा सकी। भयभीत हिरनी सी उसकी नजरें इधर उधर किसी अदृश्य वजूद को ढूंढ रही थी। अब उसे रह रहकर अपनी मामूनी की परेशानी याद आ रही थी। वह समझ गई कि उस हवेली पर किसी जिन अथवा भूत का साया है। इस कारण सभी ने ताबीज पहन रखे हैं, मगर वह इस नेमत से महरूम थी। रेशमा का सारा वजूद पसीने से नहा उठा। सांसें लोहार की धोखनी की मानित चलने लगी। डर ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था।
तभी उसके कानों में सीटी की आवाज़ टकराई। यह आवाज़ ठीक ऐसी थी जैसे कोई दीवाना अपनी प्रेमिका के प्रेम में पागल हो। रेशमा को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वह इतनी डरी होने के बावजूद भी तेजी से पलट गई। उसने जो देखा उसे देखकर उसकी झील सी नीली कजरारी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह हैरत से खुला रह गया। कौन हो तुम? रेशमा ने भयभीत स्वर में पूछा। उसके सामने बहुत ही सुंदर सजीला नौजवान खड़ा था, जिसकी आंखों में विचित्र सी चमक थी। गुलाबी होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कुराहट ठहरी थी। रेशमा के सवाल पर उसके होंठ हिले। मैं एक दीवाना हूँ जिसे तुम्हारे हुस्न ने पागल कर दिया है, कहते हुए उसने रेशमा की तरफ एक कदम बढ़ाए। रेशमा साहस करके 2 कदम पीछे हट गई। खौफ से उसकी टांगे कांप रही थी। वह हिम्मत करके बोली, रुक जा। उसके बढ़ते कदम रुक गए। बंदा आपके हुक्म का गुलाम है मलिकाए हुस्न। उसकी आवाज में बला का जादू था। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए?